कोरोना के अलावा अगर कुछ तेजी से बढ़ रहा है तो वो है हमारे देश की पॉपुलेशन। और अगर दुनिया में इसके बढ़ने की सबसे ज्यादा किसी को चिंता है तो वो है यूपी सरकार को। हो भी क्यों ना, अगले साल विधानसभा चुनाव जो होने हैं। योगी जी का मानना है कि जनसंख्या पर कंट्रोल हो गया तो हेल्थ सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा और सुविधाएं मुहैया कराने में आसानी होगी। लेकिन क्या सुविधा देना ही मुख्य उद्देश्य है, या जनसंख्या को कंट्रोल करते करते योगी सरकार खुद आरएसएस के कंट्रोल में आ गई है? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि अगर मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को नहीं रोका गया तो कुछ ही सालों में भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। एक तरफ लोग कोरोना की दूसरी वेव के दौरान चीख चीख कर बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की गुहार लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर योगी सरकार जोर शोर से यूपी पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल तैयार कर रही थी। इसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी को बढ़ावा दिया गया है और खास बात यह है कि जैसे कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्रमोशन या अप्रेजल का हवाला देकर काम करवाती है ना, ठीक वैसे ही ये बिल भी है। इसके अनुसार जो लोग 2 ही बच्चे पैदा करेंगे उन्हें कई रियायतें मिलेंगी, जैसे सरकारी अफसरों को पूरी सर्विस में 2 ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेंगे, पूरी सैलरी और भत्तों के साथ ही साथ 12 महीनों की मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव मिलेगी। वहीं आम लोगों को जलदर, हाउसिंग, होम लोन जैसी चीजों पर भी छूट मिलेगी। अब जो ये बच्चे 2 ही अच्छे वाला फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे उन्हें क्या नुकसान होगा? वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे, किसी भी तरह के स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, सरकारी योजना में मिलने वाली सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी, राशन कार्ड से भी 4 लोगों का ही राशन मिलेगा और सरकारी ऑफिसर्स के लिए प्रमोशन पर रोक लग जाएगी। तो यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि ये कानून उन सभी कपल्स पर लागू होगा जिसमें लड़के की उम्र 21 बरस और लड़की की उम्र 18 बरस होगी। इस कानून के जरिए जनता को खूब प्रलोभन देने की कोशिश की गई है, लेकिन सरकार से कुछ छूट गया है जो हमारी नजरों से नहीं बच पाया है। पत्रकार जो ठहरे, कानून में सिंगल पेरेंट्स या शादी के बिना बच्चे पैदा करने वालों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और झूल है, विधवा विधुर के पुनर्विवाह पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। अब फैमिली प्लानिंग से निकलकर थोड़ा पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये कानून आने वाले चुनावों का शंखनाद है। एक एक कर डॉट्स मिलाइए। संघ का सबसे ऊपर रहने वाला नारा, जनसंख्या पर कंट्रोल हमारा। 2 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसकी जरूरत भी बताई। अब अगर ऐसा होता है तो हिंदुओं और मुस्लिमों के वोटों में ध्रुवीकरण होगा, यानी वोट बट जाएंगे। और अगर वोट बटेंगे तो इसका सीधा फायदा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसमें 2 चीजें सामने आती हैं। पहली, अंग्रेजों की नीति फूट डालो राज करो, आज भी हमारी सरकार इस्तेमाल कर रही है। और दूसरा, ये कानून कितना मुस्लिम विरोधी है भी या नहीं, सिर्फ हवा उड़ा दी गई है। कानून मुस्लिम विरोधी तो है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक यूपी में 22 करोड़ आबादी है। इसमें 20% मुस्लिम और 20% अनुसूचित जाति यानी एससी है। राज्य में मुस्लिमों और एससी का टोटल फर्टिलिटी रेट 3.1 और 3.1% ही है। राजनीतिक गलियारों में ये बात बहुत तेजी से गूंज रही है कि योगी इस बात का पूरा फायदा उठाएंगे। वोटों का ध्रुवीकरण होगा और ऐसे भाजपा की जीत थोड़ी और पक्की हो जाएगी। संभावना ये भी जताई जा रही है कि राजपत्र में प्रकाशित होने के 1 साल बाद ये कानून लागू हो जाएगा। लागू नहीं भी होता है तो एक बात तो क्लियर है, धीरे धीरे हमारी लाइफ बिग बॉस के घर में रहने वाले कंटेस्टेंट की तरह हो जाएगी, क्योंकि बिग बॉस रूपी सरकार जो हमारे खाने से लेकर बच्चे पैदा करने तक हर समय हम पर नजर जो रखे हुए होगी। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।